A happy morning to all of you. Today we will start with the new chapter electrochemistry. In this slide, two pictures are shown. One is torch with the batteries and another is an electric car with the fuel cell. So these batteries are used to store chemical energy which is being converted into electrical energy further, and a fuel cell is an electrochemical cell which is used to convert the chemical energy of a fuel into the electricity through a pair of redox reactions. So यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है, मीन्स कुछ केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं जिनका यूज़ हम करते हैं टू कन्वर्ट दैट केमिकल चेंजेस इनटू द electrical energy. So what is actually electrochemistry? It is the study of production of electricity from energy released during spontaneous chemical reactions and the use of that electrical energy to bring about non-spontaneous transformations. Electrochemistry हमारे पास एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की that deals with the relationship between electrical energy and chemical changes which take place in the redox reactions. जो भी केमिकल एनर्जी किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और कैसे उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज़ करते हैं टू ब्रिंग अबाउट द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. दिस इज़ ऑल इन्वॉल्व इन द branch of chemistry which is electrochemistry. So in electrochemistry we deal with the redox reaction. So what are redox reactions actually? So in redox reactions, oxidation and reduction processes are involved. Oxidation is loss of electrons and reduction is gain of electrons, as it is shown in the slide. So here you can see that an electron is lost and it is gained by another species. So यहाँ पे जिसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है उसे हम इलेक्ट्रॉन डोनर बोल रहे हैं, और जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है उसे हम एक्सेप्टर बोल रहे हैं. The substance which gets oxidized is known as reducing agent, and the substance which gets reduced, that is known as oxidizing agent. So जहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली चलते हैं उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं. RED, दैट इज़ फॉर रिडक्शन, OX फॉर ऑक्सीडेशन. देन आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू शो किया गया कि अगर ए की ऑक्सीडेशन होनी है, ठीक है, और बी पॉजिटिव आपके पास सेकेंड स्पीशीज़ है जिसमें रिडक्शन हो रही है. सो ए की ऑक्सीडेशन है, दैट मीन्स इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, सो इट विल बिकम ए पॉजिटिव. यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए पॉजिटिव. और बी पॉजिटिव की रिडक्शन हुई थी तो दैट मीन्स वो क्या बन जाएगा? बी, और ए पॉजिटिव हो जाएगा ऑक्सीडाइज. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपके पास ये दोनों प्रोसेसेस होते हैं. रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो ही आपके पास वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है जनरेट होगा. देन नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. अब कितने टाइप के हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं? टू टाइप्स के सेल्स हैं, वोल्टाइक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स. वोल्टाइक सेल्स में क्या होता है? दे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में क्या होता है? दे कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. अब इलेक्ट्रोलिटिक में कौन से हैं? इन विच अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज फोर्स टू अकर बाय पासिंग अ डायरेक्ट करंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स इनटू द सोल्यूशन. अब कुछ प्रोसेसेस, कुछ रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, बट ये एक ऐसा सेल है जिसको यूज़ किया जाता है टू मेक दैट प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस बाय पासिंग अ DC करंट इनटू द सोल्यूशन. फॉर एग्जांपल इन द this is used in the purification of metals, for the refining of metals. It is used in electroplating. It is also used in the production of many chemical substances. सेकेंड इज वोल्टाइक सेल्स, जिन्हें हम गैल्वेनिक सेल्स भी बोलते हैं. वोल्टाइक सेल्स क्या है? नॉर्मल, जो हम एक अपनी नॉर्मल लाइफ में बैटरी वर्ड यूज़ करते हैं. बैटरी इज एक्चुअली अ सीरीज ऑफ वोल्टाइक सेल्स इन्वॉल्व. तो एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है आपके पास जिसमें एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपको देखने को मिलता है. अब बैटरीज जो हैं, लैपटॉप्स हैं, सेल फोन्स हैं, वॉल क्लॉक्स हैं, रिमोट कंट्रोल्स हैं, इन सब में बैटरीज यूज़ होती हैं. इन सब में क्या है? बैटरीज यूज़ हो रही हैं. अब डिपेंड करता है कि जो बैटरीज़ हैं वो रिचार्जेबल हैं या नहीं हैं. जैसे हमारे फ़ोन्स में रिचार्जेबल बैटरीज़ हैं, लिथियम आयन बैटरीज़ होती हैं जिनको हम डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं. बट जैसे टॉर्च में प्रेजेंट होती है बैटरी, जिसको हम ड्राई सेल कहते हैं, उसको हम दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते. अगर उसका केमिकल जो भी उसमें स्टोर्ड है अगर वो रन आउट हो जाता है तो उसको फर्दर यूज़ नहीं किया जा सकता. हम उसको एक न्यू ड्राई सेल के साथ ही रिप्लेस कर सकते हैं ताकि हम टॉर्च जो है उसकी दोबारा वर्किंग को देख सकें.
देन इन द नेक्स्ट स्लाइड अ गैल्वेनिक सेल इज़ गिवन टू यू, ठीक है। अब इसमें आपको रिएक्शन शो किया गया है। एक डिवाइस होता है गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल विच इज़ यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ redox reaction into electrical energy. So a galvanic cell is shown to you between zinc and copper electrodes. In the left beaker, zinc rod is dipped in zinc sulfate solution. In the right beaker, कॉपर रोड इज़ डिजॉल्व इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। और दोनों ही बीकर्स को कनेक्ट किया गया है थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी। जिंक विल स्टार्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स विल बी गेन्ड बाय द कॉपर टू पॉजिटिव एंड इट विल फॉर्म कॉपर सॉलिड। सो रिएक्शन क्या बन जाएगा, Zn solid 2 give rise to Zn2 positive plus 2 electrons and here 2 electrons plus copper 2 positive give rise to copper solid. So यहाँ पे आपके पास जो नेट रिएक्शन है वो यहाँ पे आपको स्लाइड में देखने को मिलेगा कि जो नेट रिएक्शन है दैट विल बिकम Zn plus Cu2 positive give rise to Zn2 positive plus C. अब यहाँ पे क्या है, दोनों प्रोसेसेस हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। सो इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है वहाँ पे एनोड बनता है, उसको हम एनोड कहते हैं, और जहाँ पे रिडक्शन होती है उसे हम कैथोड कहते हैं, ठीक है। ये गैल्वेनिक सेल आपने अपनी लास्ट क्लास जो है 11th क्लास है वहाँ पे भी बहुत डिटेल में स्टडी किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या रिएक्शंस हमें देखने को मिले, सेल नोटेशन आपको गिवन है, Zn plus Cu2 positive give rise to Cu plus Zn2 positive, where concentration of copper ion is 1 molar and concentration of zinc ions is also 1 molar, ठीक है। फिर रिप्रेजेंटेशन शो की गई है, हम पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखते हैं इसलिए एनोड को शो किया गया है, और फिर हम रिडक्शन हाफ सेल लिखते हैं इसलिए कैथोड को शो किया गया है, और फिर लास्ट में आपको डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन गिवन है अलॉन्ग विद द सॉल्ट ब्रिज। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है बिटवीन एनोड एंड कैथोड टर्मिनल्स इन द सेल उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसे हम सेल पोटेंशियल भी कहते हैं और उसको हम डिनोट करते हैं ई नॉट सेल से। अब ई नॉट सेल को कैलकुलेट कैसे करते हैं हम स्टैंडर्ड कंडीशंस में, इट इज़ ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब ये जो रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं ये हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिलती हैं और ये हमें वैल्यूज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती हैं। सो जब हम ऑक्सीडेशन मीन्स जहाँ पे आपके पास जिंक जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा था, जब हम उस हाफ सेल की बात करते हैं तो वहाँ पे जिंक का होता है -0.76 वोल्ट और रिडक्शन के लिए कॉपर का होता है 0.34 वोल्ट। बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ यू विल गेट ई नॉट सेल एज 1.10 वोल्ट। सो यहाँ पे आपके पास जो सेल पोटेंशियल है वो कैलकुलेट हो गया। अब ये तो हमने बात की गैल्वेनिक सेल की, ठीक है, जहाँ पे जो कंसेंट्रेशन थी वो 1 मोलर थी, बट ऐसा नहीं है कि हर सेल में जो कंसेंट्रेशन है वो 1 मोलर, वो 1 मोलर से अलग भी हो सकती है। तो उसके लिए हमने एक न्यू इक्वेशन डिराइव की विच इज़ नोन एज नर्नेस्ट इक्वेशन। We have assumed in the previous section that the concentration of all the species involved in the electrode reaction is unity, but these need not be always true. Nernst साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें एक न्यू इलेक्ट्रोड रिएक्शन के थ्रू एक न्यू इक्वेशन डिराइव करके दी थी। सो जैसे हम रिएक्शन यहाँ पे अज्यूम करते हैं Mn पॉजिटिव एक्वस प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू M सॉलिड। नर्नेस्ट इक्वेशन क्या थी यहाँ पे, अब यहाँ पे हम ई सेल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ई सेल जो है दैट विल बी इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन एम अपॉन एम एन पॉजिटिव, प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स कंसेंट्रेशन, ठीक है। अब हमें पता है प्योर सॉलिड्स जो भी होते हैं, लिक्विड्स होती हैं या गैसेज हैं एट ऑलमोस्ट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देयर मोलर कंसेंट्रेशन इज टेकन एज यूनिटी। सो ये पार्ट क्या हो जाएगा 1 अपॉन एम एन पॉजिटिव। अब हमें पता है अगर हम डैनियल सेल की बात करते हैं तो कैथोड में जो ई सेल देखने को मिलेगा कॉपर के लिए दैट विल बी ई नॉट माइनस आर टी अपॉन 2f। 2 हेयर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व और f क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को शो करता है 1 फैराडे इज इक्वल्स टू सम कूलम्स ऑफ चार्ज। सो वो वैल्यू जो है हम न्यूमेरिकल्स में सब्सटीट्यूट करेंगे। So 2f ln 1 upon Cu2 positive. Same for zinc E naught minus RT upon 2f ln 1 upon Zn2 positive. Cell potential E cell क्या हो जाएगा E naught of reduction minus E naught of oxidation. Then substitute the values E naught minus RT upon 2f ln 1 upon Cu2 positive minus E naught of zinc RT upon 2f ln 1 upon Zn2 positive. By taking RT upon 2f part or NF part common, you will get E cell is equals to E naught cell minus RT upon NF ln concentration of Zn2 positive divided by concentration of Cu2 positive.
सो ये एक नर्नेस्ट इक्वेशन आपके पास यहाँ डिराइव हो गई, ठीक है, एक ऐसे सेल के लिए जिसमें जो कंसेंट्रेशन है वो 1 मोलर नहीं होगी, अब वो वेरी करती जाएगी। सो ये नर्नेस्ट इक्वेशन आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एवरीवन।